आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे। कई अहम मुद्दों पर हो सकती है बात। सीएम उद्धव मराठा आरक्षण और तौकते तूफान से हुए नुकसान पर चर्चा कर सकते हैं। ओबीसी प्रमोशन में आरक्षण, जीएसटी और कोविड वैक्सीनेशन पर भी बात हो सकती है। सीएम उद्धव ठाकरे सुबह 7 बजे यानी कि अब से कुछ ही देर में मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। सुबह 11 बजे पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। दोपहर 12 बजे महाराष्ट्र सदन में प्रेस को करेंगे संबोधित। सूत्रों की माने तो उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और अशोक चव्हाण भी सीएम के साथ रहेंगे मौजूद। कोरोना काल में पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, नवंबर तक मिलता रहेगा गरीबों को राशन। पीएम ने कहा कि सरकार सभी नागरिकों को मुफ्त वैक्सीन लगाएगी। 21 जून से होगी शुरुआत। पीएम ने कहा कि वैक्सीन निर्माताओं से उत्पादन का 75% हिस्सा सरकार राज्य सरकारों को मुफ्त में खरीद कर देगी। निजी अस्पताल 25% वैक्सीन सीधे खरीद सकते हैं। वैक्सीन पर अधिकतम 150 रुपए सर्विस चार्ज लगेगा। पीएम मोदी ने कहा कि वैक्सीनेशन को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों से सतर्क रहें। केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस, विदेश जाने वाले लोग 28 दिन के बाद कभी भी ले सकते हैं कोविशील्ड की दूसरी डोज। इससे पहले यह नियम 84 दिन का था। देश में रहने वाले लोगों के लिए नियम लागू नहीं। यह सुविधा 18+ लोगों के लिए है जो 31 अगस्त तक विदेश यात्रा करना चाहते हैं। विदेश यात्रा करने वालों को लेकर जल्द ही एक खास सुविधा कोविन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी। केंद्र का राज्य सरकारों को आदेश, हर जिले में कोविशील्ड की दूसरी डोज देने के लिए एक अधिकारी नियुक्त करें। राजस्थान में अनलॉक 2 की गाइडलाइन जारी, आज से शुरू हो रहा है अनलॉक का दूसरा फेज। गाइडलाइंस के मुताबिक बाजार खोलने का समय बढ़ाकर शाम 4 बजे तक कर दिया गया है। लॉकडाउन में 12 घंटे की छूट दी गई है। कर्फ्यू का समय शाम 5 बजे तक हुआ। निजी वाहनों से सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक प्रदेश में आने जाने की छूट रहेगी। वीकेंड कर्फ्यू 2 दिन का ही होगा। सोमवार को बाजार खुलेंगे। बाजार 5 दिन खुलेंगे। प्रदेश में 10 जून से निजी और रोडवेज की बसें शुरू होंगी। सिटी बसें अभी बंद रहेंगी। बसों में 50% यात्री ही बैठ सकेंगे। दिल्ली में जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत। केजरीवाल ने कहा कि 4 हफ्तों में 45+ लोगों का टीकाकरण पूरा किया जाएगा। आप नेता आतिशी आज से कैंपेन की शुरुआत करेंगी। दिल्ली के कालकाजी से होगी शुरुआत। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों की परवरिश और देखभाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। आदेश पारित करेगी सुप्रीम कोर्ट। आसाराम बापू की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर जमानत की मांग। बीजेपी के केंद्र नेतृत्व ने शुभेंदु अधिकारी को दिल्ली तलब किया। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से करेंगे मुलाकात। नॉर्थ ईस्ट पहुंचा मानसून। जून तक मानसून मुंबई और मध्य भारत पहुंचने के आसार। मुंबई और आसपास के इलाकों में 9 से 12 तारीख तक भारी बारिश की आशंका। प्रशासन को अलर्ट रहने के आदेश। मौसम विभाग के मुताबिक रायगढ़ और पुणे समेत महाराष्ट्र के करीब 30% हिस्से में बारिश जारी है। मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में 20 जून के बाद मानसून पहुंचने का अनुमान। यूपी के ललितपुर में बेखौफ अपराधी हिंदूवादी नेता पर ताबड़तोड़ फायरिंग। हमले में बंटू सनातनी गंभीर रूप से घायल हो गए। 3 अज्ञात हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया। 2 दिन पहले ही हिंदूवादी नेता के साथ मारपीट भी की गई थी। उत्तर प्रदेश में शराब माफियाओं पर प्रशासन की कार्रवाई जारी। शराब माफिया अनिल चौधरी के कोल्ड स्टोर पर चला बुलडोजर। अनिल चौधरी ने एक व्यक्ति की जमीन पर कब्जा किया था। काफी कीमती बताई जा रही है जमीन।
पुणे की एक कंपनी में लगी आग, हादसे में 18 लोगों की मौत। कंपनी मालिक को पुलिस ने हिरासत में लिया। महाराष्ट्र सरकार का ऐलान, हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को मिलेगा 5 लाख रुपए का मुआवजा। मुंबई में लाखों की चोरी का अनोखा मामला, कंधे पर कीड़ा कहकर उड़ा ले गए 24 लाख के हीरे। सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई पूरी वारदात, 5 लोग गिरफ्तार। नोएडा से सामने आया फेक वैक्सीनेशन कैंप, जेपी ग्रीन सोसाइटी में लगाया गया था कैंप। जांच कमेटी ने कैंप को अवैध बताया है। एफआईआर दर्ज, जिला प्रशासन की अनुमति के बिना ही यह कैंप लगाया गया था। देश में 58 दिन बाद कम हुए कोरोना के 24 घंटे में 1,636,000 नए केस सामने आए हैं। 2,427 लोगों की मौत हो गई है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 2 करोड़ के पार। अब तक कोरोना से 3,49,000 से ज्यादा मौतें। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार हुई धीमी, 24 घंटे में 231 नए मामले, 36 की मौत, 5,208 एक्टिव केस। महाराष्ट्र में 3 महीने बाद सबसे कम केस, 24 घंटे में 10,219 नए मामले, 154 की मौत। मुंबई में 24 घंटे में 728 नए केस दर्ज किए गए हैं, 28 की मौत हो गई है। रिकवरी रेट 95% तक पहुंच गया है। 980 लोग एक दिन में ठीक हुए। पश्चिम बंगाल में कोरोना की रफ्तार धीमी, 24 घंटे में 5,887 नए मामलों की पुष्टि, 103 लोगों की मौत। पंजाब में एक दिन में कोरोना के 1,566 नए केस, 66 की मौत, 22,160 एक्टिव केस। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के 24 घंटे में 656 नए केस सामने आए हैं, 18 की मौत हो गई है। एक्टिव केस की संख्या 7,000 के पार है। उत्तर प्रदेश में कोरोना पर ब्रेक जारी, 24 घंटे में 81 लोगों की मौत, 15,000 से ज्यादा एक्टिव केस। मध्य प्रदेश में कोरोना के एक दिन में 571 लोग संक्रमित, 32 की मौत, एक्टिव केस की संख्या 8,860। असम में 24 घंटे में कोरोना से 4,804 लोग पॉजिटिव हो गए, 37 की मौत, एक्टिव मरीजों की संख्या 48,000 के पार। कर्नाटक में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में 11,000 से ज्यादा मामले, 340 की मौत। फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, 21 दिन में 4 रुपए 96 पैसे महंगा हुआ पेट्रोल। पेट्रोल में 28 पैसे, डीजल में 27 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 95 रुपए 31 पैसे प्रति लीटर, डीजल 86 रुपए 22 पैसे प्रति लीटर पर पहुंचा। मुंबई में पेट्रोल के दाम 100 के पार। मुंबई में पेट्रोल 101 रुपए 52 पैसे हो गया है, डीजल 93 रुपए 58 पैसे बढ़ा। देश के 135 जिलों में पेट्रोल का भाव 100 रुपए से ज्यादा हो गया है। साल 2021 में पेट्रोल की कीमत 13% तक बढ़ी है। इनकम टैक्स का नया पोर्टल शुरू, 18 जून को लॉन्च होगा नया टैक्स पेमेंट सिस्टम। पोर्टल के बाद मोबाइल ऐप भी जारी किया जाएगा, टैक्स पेयर्स को आसानी होगी। जुलाई में बदल सकता है सैलरी स्ट्रक्चर, कर्मचारियों के हाथ में आने वाला वेतन घटेगा, पीएफ में होगा इजाफा। नौकरी करने वालों के लिए खुशखबरी, केंद्र सरकार ने ईडीएलआई योजना के तहत अधिकतम बीमा राशि को 7 लाख रुपए किया। कन्नड़ फ्लैग बिकनी मामले में अमेजन को करना पड़ सकता है लीगल एक्शन का सामना, संस्कृति मंत्री ने कहा माफी मांगे अमेजन। कोरोना की दूसरी लहर से सरकार की कमाई को झटका, मई में जीएसटी कलेक्शन में भारी गिरावट। मोबाइल आ सकती है नई टेक्नोलॉजी, स्मार्टफोन्स के साथ लैपटॉप भी आधे घंटे में चार्ज होंगे। फाइव जी टेक्नोलॉजी स्वास्थ्य के लिए नहीं है खतरनाक, सेक्युलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का बयान।
एप्पल वॉच जल्द लाने वाला है नया फीचर, माइंड ऐप मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी देगा ऐप। जियो, एयरटेल और वीआई के बेहद सस्ते प्लान 150 रुपए से भी कम में मिलेगी फ्री कॉलिंग और डेटा। भारत में जल्द लॉन्च होगा गूगल पिक्सल बड्स ए ईयरबड्स, कीमत होगी 7,200 रुपए। दिलीप कुमार की हालत स्थिर, अस्पताल से 1-2 दिन में मिल सकती है छुट्टी। संजय कपूर की बेटी शनाया कपूर करण जौहर की फिल्म से करेंगी डेब्यू। करण जौहर डायरेक्शन में जल्द करेंगे वापसी, प्रेम कहानी में दिखेगी रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की जोड़ी। यामी गौतम को पहाड़ी दुल्हन की तरह देखकर खुश हुए कंगना रनौत, लिखा एक पहाड़ी लड़की के दुल्हन बनने से ज्यादा दिव्य और कुछ नहीं हो सकता। अर्जुन कपूर ने सेट पर 10 साल पूरे होने का मनाया जश्न, बोले फिल्म में मेरी जिंदगी, मेरा जुनून, मेरा शौक। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पर युवराज सिंह का बयान, नुकसान की स्थिति में है भारतीय टीम। बांग्लादेश के तेज गेंदबाज शहादत हुसैन ने 5 साल बाद मैदान पर वापसी की, साथ ही खिलाड़ी को मारा था थप्पड़। इंग्लैंड दौरे के लिए नहीं चुने जाने पर कुलदीप यादव हुए निराश, कहा टीम इंडिया की जीत में देना चाहता था योगदान। फ्रेंच ओपन में सेरेना विलियम्स हुई टूर्नामेंट से बाहर, एलिना रिम्बाका ने दी मात। न्यूजीलैंड इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया है, इंग्लैंड को जीत के लिए 273 रनों का टारगेट मिला था। इमरान खान की बढ़ेगी मुसीबत, सिंध प्रांत के नेता ने दी पाकिस्तान में अकाल की चेतावनी, देंगे धरना। प्रिंस हैरी और मेगन के घर बेटी का जन्म, दूसरी बार बने माता पिता। चीनी सैनिक नहीं झेल पा रहे हैं हिमालय की सर्दी, ड्रैगन ने 1 साल में बदले 90% जवान। नासा ने शुक्र ग्रह के लिए 2 मिशनों का ऐलान किया है, 2028-30 के बीच मिशन को अंजाम दिया जाएगा। डर्बन में HIV संक्रमित महिला को 216 दिनों तक कोरोना रहा, शरीर में 13 वेरिएंट्स के साथ 32 बार वायरस बदल चुका है स्वरूप।